हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो क्लियर होंगे, आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं और कुछ के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, बैंक का चल ही रहा है। और इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, यानी कि वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका पुलिस का हो, आपका एसएससी का हो, आपका रेलवे का हो, आपका बैंक का हो, या किसी स्टेट लेवल का हो, इसके सवाल आपको देखने को मिलेंगे। एक सवाल तो 100% देखने को मिलेगा। और जो लेवल होता है वो उतना कोई ख़ास नहीं होता है। हाँ, अगर आप बैंक पीओ वगैरह की बात करें तो उसका लेवल थोड़ा ख़ास होता है, अच्छा खासा होता है। बट इन सब में बहुत ही नॉर्मल होता है और बहुत ही आसानी से हो जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो चलिए, इस एक नंबर को पक्का करने की सीरीज़ में दूसरे नंबर की सीरीज़ पर आ चुके हैं हम लोग दूसरा सीरीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम के 2/5 भाग को, अच्छा, 2/5 भाग को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, जरा देखते जरा सा। 2/5 भाग को 12 दिन में, तो 2 से इसको काट दो, तो 1/5 भाग को 6 दिन में। यानी पूरे एक भाग को 6 से, 6 का 5 से मल्टीपल करेंगे, 6×5 = 30। क्लियर। इसका मतलब है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी क्या करता है? 3/4 भाग को 15 दिन में। अरे 3 से काट दिया, 3×5 = 15 और 4×5 = 20। यानी बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेता है। अब तो हमारे लिए सवाल सॉल्व हो गया ना। कह रहा वे दोनों मिल करके कितने दिन में काम पूरा करेंगे। इन दोनों को मिला करके 20 और 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 23 60 और 30 दूना 60, तो 3 2 मिल करके कितनी यूनिट? 5। अब आप 60 का 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 12। इधर कर लूँ, 60 का अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 12×5 = 60। तो दोनों लोग मिल के काम पूरा करेंगे तो 12 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे करते हैं। आगे कहा गया है कि ए बी सी किसी कार्य को मिल करके 10 दिन में कर लेते हैं। ए बी और सी मिल करके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है और बी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताइए सी अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कोई बात नहीं, 10 30 40 इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, जरा बताना। 4 3 12, 120 लिख दूँ डायरेक्टली। तो ए बी सी इनका एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12। ठीक, समझना। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर हम 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि ए की कितनी आ गई? 4। सेम एज 4 से करेंगे तो 4 3 12। अच्छा, एक चीज़ बताना कि ए प्लस बी प्लस सी मिला करके कितना हो रहा है? 12। ए की कितनी हो रही है? 4। बी की कितनी हो रही है? 3। तो सी की कितनी होनी चाहिए कि 12 हो जाए? देखो 4 और 3 7, साथ में कितना जोड़ें कि 12 आ जाए? 5 जोड़ दें, 12 आ जाएगा। ठीक है। तो सी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा? पूरा 120 काम है, हर दिन वो 5 यूनिट करता है। इससे डिवाइड कर लो, कितने दिन में कर लेगा? 24 दिन में। तो हमारा जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, वही सही है। क्लियर। नेक्स्ट किया जाए। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में। आई होप ये क्वेश्चन हो गया था ना। 6 दिन है इसका आंसर आया था, 6 या 10 ऐसे ही कुछ आंसर आया था। शायद 10 दिन आया था मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से मैंने करा दिया था इसको। चलो फिर से कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। क्या करें? इन तीनों का एलसीएम ले लें। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 20 23 60, सब आराम से आ गया ना। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 23 60। ठीक है। तो 5 4 9 9 3 12, यानी 12 यूनिट काम होता है 60 के हिसाब से। पर एक चीज़ बताना, ये 12 यूनिट बनी कब?
जब ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया, सी ने 2 बार काम किया, यानी कुल मिलाकर के हर ये 12 यूनिट में हर एक का हिस्सा 2-2 बार है, तो 6 यूनिट हुआ ना। 6 यूनिट, इसको कम 6 यूनिट, तो 6 यूनिट करेगा कितना, 6 यूनिट करेगा एक दिन में। कुल टोटल करना कितना है, 60। 60/6 कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है, हो चुका था सवाल, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। अगला करते हैं, उधर 6-10 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राम किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में करता है। 3 दिन तक श्याम ने अकेले काम करता रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखते हैं, राम किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, श्याम किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। 15-10 दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। राम के लिए कहेंगे तो 10-3-30, ये आ जाएगा 15×2=30। 3 दिन तक श्याम अकेले काम करता रहा। अच्छा, 2×3, 3×2 कितना हो जाएगा, 6। ये तो 3 दिन तक अकेले काम करता रहा। उसके बाद वह काम छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम राम को करना पड़ा। 3 दिन तक श्याम करता रहा, तो 3×2=6, 6 यूनिट उसने काम कर लिया। अच्छा बताना, हमके काम तो 30 यूनिट करना चाहिए था, 30 में से 6 यूनिट तो श्याम ने ही कर लिया। अब बचा कितना, 24 यूनिट, और उसको कौन करेगा, उसको करेगा राम। कितनी एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। 3×8=24, तो 8 दिन आ जाएंगे। तो कह रहा बचा हुआ काम राम ने कितने दिनों में पूरा किया, तो हमारा आंसर 8 डेज है। ठीक है। अब ये मत समझना है कि 8×3=11, मतलब 11 तो ऑप्शन ही नहीं है, पर 11 अगर दे दिया जाए ना तब भी 11 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि बचा हुआ, ये देखो, बचा हुआ काम राम ने कितने दिन में किया, तो बचा हुआ 24 यूनिट काम राम 3 की यूनिट से करता है, तो 8 दिन में कर लिया होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, विजय और अशोक अलग अलग किसी काम को 24 और 36 घंटे में कर सकते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद विजय ने काम छोड़ दिया, शेष काम अशोक को करना पड़ा। अच्छा ये बताओ, विजय और अशोक, विजय काम कर सकता है 24, ये काम कर सकता है 36, दोनों का एलसीएम मैं ले लूँ, 72 आ जाएगा ना। 24×3=72, तो 3 आ जाएगा। विजय आएगा अजय आ जाएगा कितना, 36×2=72, 2 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 8 घंटे काम करने के बाद विजय ने काम छोड़ दिया, तो 3 यूनिट से काम कर रहा था, 8 घंटे तक काम किया, 8×3=24, 24 यूनिट काम ख़त्म करने के बाद विजय ने काम छोड़ दिया। तो क्या मैं 72 में से 24 घटा दूँ, ठीक, कितना आया, 36 आया। 36 आएगा ना, 48 आएगा। क्या मैं कर रहा हूँ, कहाँ घटा रहा हूँ मैं, पता नहीं दिमाग कहाँ है। 48 आया, कितना आया, 48। अब ये 48 काम किसको करना पड़ेगा, विजय तो काम छोड़ के चला गया, बचा कौन, अजय, तो अजय को, अशोक को करना पड़ेगा। तो 48 काम करना पड़ेगा, कितने की एफिशिएंसी से, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 24। तो हमारा ये जो काम है ना, कह रहा कि शेष काम अशोक कितने घंटे में करता है, शेष काम अशोक 24 घंटे में करता है। ऑप्शन का क्या हुआ, अरे भगवान, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, फिर देखो, ये अगर सवाल ये होता 8 घंटे विजय ने अकेले काम किया, तब तो ये आंसर सही था। बट हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 8 घंटे काम करने के बाद विजय ने काम छोड़ दिया, यानी 8 घंटे तक तो दोनों जुटे रहे। ठीक है, ये 3, ये 36×72, तो 3×2 मिला के कितना, 5, 5×8, 8 कितना, 40 यूनिट का डाला दोनों ने मिल करके। तो 72 में से जब 40 माइनस होगा, 72 में से जब 40 माइनस होगा, तो ये पता चला कि ये 32 आ गया। अब ये 32 कौन काम करेगा, 32 काम करेगा अजय। अजय कहाँ गया, अशोक 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 32 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 16। तो बचा हुआ अशोक जो है वो 16 घंटे में काम पूरा करेगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर। ठीक, पढ़ने में थोड़ी गड़बड़ हुई, और यही गड़बड़ी हो जाती है वहाँ पर भी। चलिए अगला करते हैं।
कह रहा है कि 64 आदमी को काम करने में 15 दिन का समय लगा। अरे वाह, तो 64 इंटू 15 टोटल काम ये हो गया। उसी काम को 80 आदमी करेंगे कितने दिन में, मान लेते हैं x दिन में। क्या करें, सॉल्व कर लें। तो x की वैल्यू निकालो, 8 से काट दिया, 8 दाम 40 और 8 दाम 80 और 8 8 64, 5 से इसको काट दिया, 5 3 15, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया, 2 चौको 8, 4 3 12, एक्स की वैल्यू कितनी 12, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। बउआ वाला सवाल, ठीक है, बच्चों वाला सवाल। देखो अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि 42 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। 42 दिनों में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। यदि 63 तो 36 दिन में कर सकते हैं, बहुत आसान है ना। 21 से काट दूं, 21 दूना 42, 21 तेईस 63, 21 का पहाड़ा आता है इसलिए, ठीक है ना। 2 से इसको काट दूं, 18 दूनी 36 और 18 तेईस कितना 54। लो हो गया, आसान, बहुत आसान, ठीक है ना। तो कुल टोटल यहाँ काम लिख लो, कुल टोटल यहाँ काम लिख लो, जो भी होगा डिवाइड में करके आंसर पाओ। अगला देखते हैं। कह रहा है 40 आदमी 5 घंटे काम करते हुए इतने दिन में समाप्त कर लेता है। अच्छा 40 आदमी, एक फार्मूला है हमारे पास m1, ठीक है। फार्मूला क्या है कि अगर हम आदमियों की संख्या को मान लें m1, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक। इससे पहले मैंने बताया था शायद, आई थिंक सो बताया होगा, आई थिंक सो नहीं भी, मुझे याद नहीं है सही से, ठीक है। चलो फिर भी बता देते हैं कि अगर मैं मान लूँ कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है m है, ठीक। दिन की संख्या कितनी है d1 है। समय कितने घंटे काम कर रहा है उसकी संख्या कितनी है टाइम, ठीक। ये बराबर होता है किसके, दूसरी तरफ व्यक्तियों की संख्या, दूसरी तरफ दिन की संख्या और दूसरी तरफ समय की संख्या, कितने घंटे काम कर रहा है, कितने दिन तक काम कर रहा है, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये तीनों का गुणनफल बराबर होता है। और अगर वर्क आ जाता है कि इतना काम हुआ तो W1 भाग में चला आता है। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसी फार्मूले की तरफ से हम करते हैं कि 40 आदमी 5 घंटे, ये टाइम हो गया, ठीक, 21 दिनों तक करता है। तो उसी काम को 15 आदमी m2 हो गया, 8 घंटे t2 हो गया, कितने दिन में पूरा करेगा, यही हमें d2 निकालना है, ठीक, यही होगा ना। अच्छा 8 पन 40, ठीक है, 5 से इसको काट दिया, 5 तेईस 15, 3 से काट दिया, 3 सते 21 और 5 सते कितना 35 आ गया, ठीक। आराम से काटो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो कितने घंटे करें, कितने दिन लगेंगे, 35 दिन लगेंगे, ठीक। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि 14 मजदूर इतने किताबें इतने दिन में तैयार कर लेता है। अच्छा 14 मजदूर, वर्क है ये, तो ये क्या है वर्क है, काम करना। तो इंटू करेंगे कितने दिन में, 7 दिन में। और काम कितना होता है 1 1 7 6 बराबर, यही कह रहा है कि 1200 किताबें, 1200 किताबें यानी 1200 वर्क डन हो गया। 5 दिन में अगर तैयार करनी होंगी तो कितने मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, ये m2 की वैल्यू हमें पता करनी है। क्या करें, अब कुछ करते हैं, कुछ कटेगा, ये 11 76 है, किससे जाएगा 2 से चला जाएगा, 2 से तो जाएगा ही, तो मैं इसको 6 से लिख लेता हूँ और इसको 2 से काट के लिखता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे यार ये क्या लिख रहा है, सॉरी इसको हटाता हूँ ना, ओके। 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से काट दें, ये 7 आ जाएगा, तो ये 2 से काट देंगे तो 29 और ये 4, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, 7 इंटू 7 अपॉन 29 और ये 4 बराबर 5 टाइम्स ऑफ m2 अपॉन में कितना 600। थोड़ा और काट लें, 3 से कटेंगे,
3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 200 आ जाएगा। 3 से उसको काटेंगे, 3 9 27, 3 8 24, 98। एक बार और 2 से काट लेंगे तो ये 100 आ जाएगा, और एक बार इसको 2 से काट लेंगे तो ये 49 आ जाएगा। 49, 7 सतह 49, ये पूरा 49 काट दें, इससे कट जाएगा, यानी कि ये आ जाए। और 5 से इसको काट दें, 5 से आ जाएगा 20। तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मजदूर लगेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन है, पर सिंप्लीफिकेशन के इतने सारे क्वेश्चन इसीलिए कराए गए हैं ताकि कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने का प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश करिएगा, अदरवाइज़ ये हो जाएगा, इतना कठिन भी नहीं है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिन तक काम करने लगा गया, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। बताइए कि काम कितने दिन में पूरा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। एक काम करें, इसको थोड़ा सा रोक करके अगला क्वेश्चन कर लें। अगला क्वेश्चन इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको ओके, इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको रोकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। कह रहा x आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो x आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, और x + 4 आदमी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। बताओ x का मान कितना है? बहुत आसान है, ये आ जाएगा 8x बराबर 6 का करेंगे तो 6x + 6 चौको 24। तो ये 6x उधर जाएगा तो 8x में से 6x माइनस हो जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा? 24। इसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करते हैं। 8 में से 6 जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। कितनी आ गई? 12। बस यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, जो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 25 आदमी 20 दिन तक काम करते हैं, यानी कुल मिलाकर के 25 दूना 50, और ये आ जाएगा 500। टोटल वर्क कितना है? 500। किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी छोड़ देते हैं। देखो, शुरुआत में 25 आदमी ने काम करना शुरू किया और 10 दिन तक काम किया, 250 काम हो गया। ठीक, 500 में से 250 काम चला गया आपका, बचा कितना? 250। ठीक, पर अब 25 आदमी नहीं बचे, 5 आदमी ने काम छोड़ दिया। अब कितने आदमी बचे? 20। अगला फिर 10 दिन आया और ये काम हो गया 200। तो 250 में से 200 माइनस कर दो, बचा कितना आपके पास? 50 काम बचा, पर अब तो काम ख़त्म हो गया। ठीक, आदमी फिर छोड़ के चले गए, बचे कितना? 15। अब ये 15 आदमी कराएंगे, पर 15 × 10 करेंगे ना तो 150 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब 10 दिन बचेंगे नहीं। ठीक है, अब ये 2 दिन तो हो चुके हैं, सॉरी 20 दिन तो हो चुके हैं, एक इधर के 10 और एक इधर के 10, तो 10 + 10 20 दिन तो पक्के हैं। तो 20 दिन पक्के हैं का मतलब है अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 27 या 28 एक आंसर हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। 50। ठीक, आदमी कितने बचे हैं? 15। 50 यूनिट काम करना है 15 के हिसाब से, 50/15 कर लेना, तो 50/15 कर लो। 5 से काट दिया, 5 दाम 50, 5 से काट दिया, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 3। ठीक, 3 सही 1/3, तो 20 + 3 कितना हो जाएगा? 20 + 3 23 सही 1/3, 3 तक 9, 3 दूनी 6 और +1 70। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 70/3 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? ठीक है, इसको फुटकर में ही करना है, इसको फुटकर में ही करना है, ऐसे नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि 5 आदमी कम हो रहे हैं ना हर बार। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।